तो चलिए बेसिक मैं बताता हूँ। जब आप टेम्पल में प्रवेश करते हैं तो टेम्पल में प्रवेश करने से सबसे पहले किसको प्रणाम करना चाहिए? तो सबसे पहले वैष्णवों को प्रणाम करना चाहिए। ये बहुत कम लोग जानते हैं। पहले नॉक करके डोर को। अब देखिए हमारे इस्कॉन टेम्पल में बेल्स नहीं होती है, हम लोग नॉक करके जाते हैं। बाकी इंडियन टेम्पल्स में बेल्स होती है, हमारे मंदिर में बेल्स क्यों नहीं होती है? क्योंकि लोग पागलों की तरह बेल बजाएंगे ना, वो देखेंगे क्लास चल रही है कि नहीं चल रही है। क्योंकि हमारा टेम्पल इज जस्ट नॉट अ प्लेस ऑफ वर्शिप, इट्स एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। तो बेल लगा देंगे, क्लास चल रही है भागवतम, यहाँ लोग आकर टंग 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 बजाएंगे तो क्लास वाले को डिस्टर्ब होगा। तो इसलिए हमारे मंदिर में बेल्स नहीं होती है। और क्योंकि भगवान रेस्ट कर रहे होते हैं, लोगों को समझ नहीं आता है। भगवान भोग प्रसाद ले रहे हो, मतलब भोग उनको लगा होता है, तो लोग आके बेल बजा के डिस्टर्ब करते हैं। अब इमेजिन करिए आप प्रसाद ले रहे हैं और कोई दरवाजे पे टिंग टिंग घंटी बजा रहा है, कितना डिस्टर्ब होगा। तो इसलिए हमारे इस्कॉन टेम्पल में बेल्स नहीं होती है। और आप एक और आश्चर्य की बात है, हमारे इस्कॉन टेम्पल में क्लासेस क्योंकि इंपॉर्टेंट है। जब आरती होती है तो आपने कभी सुबह के समय ऑब्जर्व किया होगा, हमारे शंख नहीं बजाते, है ना वो। क्योंकि जब भागवतम क्लास चल रही होती है, क्योंकि भागवतम क्लास को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। हमारे मंदिर में शाम को शंख बजाते हैं, खैर वो भी ठीक नहीं है। आइडियली जब क्लास चल रही होती है तो शंख नहीं बजाते। तो क्या करते हैं, शंख को टप 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 जैसे 3 बार फूक, जस्ट हाथ से ब्लो कर देते हैं, तो वो शंख फूकने का जो रिचुअल है वो पूरा हो गया, लेकिन क्लास भी डिस्टर्ब नहीं हुई। तो वो है एक्चुअली सही स्टैंडर्ड। और आपने देखा होगा इस्कॉन में, या नहीं देखा जिसमें बता रहा हूँ कि मैं डीटी वर्शिप में रहता हूँ, तो एक बड़ी घंटी रहती है, एक छोटी घंटी रहती है ना। तो जब क्लास चल रही होती है, तो मैं उज्जैन में देखा, उज्जैन में तो और छोटी घंटी रहती है, तो बिल्कुल छोटी घंटी से बजाते हैं। द क्लास शुड नॉट गेट डिस्टर्ब्ड, है ना। क्योंकि भागवत कथा सुनना डीटी वर्शिप से भी बड़ी वर्शिप है ना। लोग सोचते हैं डीटी वर्शिप इंपॉर्टेंट है, लेकिन भागवत कथा श्रवण करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार श्रील भक्त ठाकुर क्लास दे रहे थे, तो नॉर्मली जब भोग लग रहा होता है तो अल्टर बंद होता है, तो कुछ विजिटर्स आए और वो भी क्लास में बैठ गए, जैसे हमारे मंदिर में होता है। और जैसे दर्शन खुला तो एक क्लास छोड़ करके दर्शन करने चले गए। तो भक्त ठाकुर बहुत गुस्सा हुए, बोले ये लोग क्या दर्शन करेंगे? हाँ, इनको क्या दर्शन होगा, ये केवल पत्थर की मूर्ति को देखेंगे। इनको इनको कृष्ण का दर्शन नहीं होगा, क्योंकि कृष्ण का दर्शन तो कान से होता है। श्रवण किया नहीं, इनको फिलोसफी होता नहीं, क्या दर्शन करने जा रहे हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेसन। तो हाँ, हमारे लिए श्रवण कीर्तन ज्यादा महत्वपूर्ण है, ना कि जस्ट डीटी को देखना। डीटीज को हम श्रवण कीर्तन के श्रवण के माध्यम से हम समझते हैं डीटीज की इंपॉर्टेंस को, तो उनको दर्शन कर पाएंगे। तो एक पॉइंट ये। दूसरा, तो रेगुलर क्लासेस अटेंड करना एज एज अ डिवोटी हमारा कर्तव्य है। और क्लास में नहीं सोना चाहिए, ये तो खैर वैष्णव एटिकेट मैनुअल में लिखा हुआ है, ये तो अंडरस्टूड है। लेकिन हमारे गुरुमात जोक करके बता रहे थे कि निंद्रा देवी ने मतलब आशीर्वाद दिया है भागवतम को कि जब क्लास होगी तो सब सो जाएंगे, इस तरह कोई मेरे को बता रहा है। कोई जोक, अभी जोक था या रियलिटी थी पता नहीं, जो भी है। इस्कॉन में 2 मंत्र हैं। सोनाने का मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और उठाने का मंत्र महाप्रसाद गोविंद। सोता वो भी जाग जाएगा, जो भी है। तो हाँ, तो बता रहा था क्लास में जब हम एंट्री करते हैं तो सबसे पहले हमें वैष्णव को प्रणाम करना चाहिए। उसके बाद हम शिला प्रभुपाद को प्रणाम करते हैं। और उसके बाद हम डीटीज को, गौर निताई, कृष्ण बलराम, जो भी जिस तरह से डीटीज रखे रहते हैं उनको प्रणाम करते हैं। हमारे मंदिर में गौरगद महाराज भी हैं, तो जो जहां से एंटर करता है वो गौरगद महाराज को प्रणाम कर सकता है पहले, फिर प्रभुपाद को कर सकता है, या प्रभुपाद को पहले प्रणाम करके गौरगद महाराज के पास में आ सकता है। डजेंट मेक एनी डिफरेंस। और फिर उसके बाद डीटीज को प्रणाम करते हैं। तो हमारा जो प्रणाम करने का स्टाइल होता है वो होता है कि अ, हम अपने लेफ्ट हैंड में भगवान को रख के प्रणाम करते हैं। क्योंकि हम हमारे परंपरा में हम भगवान को सामने से दंडवत प्रणाम नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा मानना होता है कि देवी देवता जो होते हैं वो पीछे भगवान के सामने खड़े होकर हाथ जोड़ के स्तुति कर रहे होते हैं। तो वी शुड नॉट शो देम आवर फीट। तो हम साइड में रख के भगवान को प्रणाम करते हैं, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है। और उसमें भी साइड में रखते हैं, अपने हार्ट वाले साइड को भगवान की तरफ रख के प्रणाम करते हैं। और गुरु को एक्चुअली फ्रंट से प्रणाम किया जाता है। ये
ये बहुत जगह पे नहीं पता होता है, लेकिन गुरु के केस में डायरेक्ट उनको फ्रंट से प्रणाम किया जाता है। तो इस तरीके से कहीं से भी कर सकते हैं, प्रणाम करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन जस्ट एक जो ये सिस्टम है, उसके बाद में इस तरह डिटीज को प्रणाम करते हैं। लेकिन जब हम प्रणाम करते हैं तो हम अष्टांग प्रणाम कहते हैं, उसको पूरा लेट जाते हैं। तो कौन कौन से 8 अंग हैं प्रणाम करते समय? 2 हाथ, 2 पैर, गिनो कितने हो गए? 4। उसके बाद में हाँ, हेड और बेली। हेड और बेली, हेड और चेस्ट कितने हो गए? चेस्ट 6। इसके बाद में वाणी से हमको स्तुति बोलनी चाहिए, ये हो गया 7वां। और मन से भगवान के चरणों में ध्यान लगाना, ये होगा 8वां। ये होता है अष्टांग प्रणाम, है ना। तो हम जनरली क्या करते हैं, झट से लेटते हैं और थप छोड़ जाते हैं। लेकिन आइडियली प्रणाम करते समय हमें मुंह से स्तुति करनी चाहिए। भक्ति रसामृत सिंधु में तो लिखा है कि स्तुति अगर हम मुंह से बोले बिना कर रहे हैं, मतलब हम लाउडली नहीं कर रहे हैं, तो अपराध है। मतलब बोल के करना चाहिए। इस मामले में दीना वत्सल वो बहुत एक्सपर्ट है, मैं देखा उनको हमेशा जब भी प्रणाम करते हैं तो बोल बोल के स्तुति करते हैं। इतना तेज बोलते हैं कि दूसरा सुन लेता है, मतलब इतनी तेज में बोलते हैं और इतनी वॉल्यूम होती है। वो आइडियल है, वो सबसे सही है ना। मैंने उनको भी देखा और भक्ति रसामृत सिंधु में पढ़ा, लेकिन क्योंकि बहुत दिन से आदत बन गई है तो मैं नहीं कर पाया, लेकिन मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आइडियली क्या होता है, हमें बोल की स्तुति करनी चाहिए प्रणाम करते समय। अब क्या स्तुति करनी चाहिए? तो जनरली हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले जब प्रणाम करते हैं, जैसे जिन लोगों ने दीक्षा ली है तो अपने गुरु का प्रणाम मंत्र बोलते हैं, फिर प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र बोलते हैं। फिर उसके बाद जैसे मान लीजिए आप कृष्ण बलराम के सामने हैं, तो आप हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत, ये बोल सकते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण महामंत्र, ये बोल सकते हैं। जब गौर निताय के सामने है, नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम बदाय थे, इस तरह बोल सकते हैं। जगन्नाथ जी के सामने है तो नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने, नरसिंह देव के सामने है तो उग्रम वीरम महाविष्णु, इस तरह। तो ये सब मुंह से बोलना चाहिए, मतलब ये लाउडली वो बोलना चाहिए। ये है सही तरीके का प्रणाम, है ना। हम लोग तो स्पीड में प्रणाम करते हैं और उठ के प्रणाम उठ जाते हैं, तो ये ठीक नहीं है ना। वी शुड गिव सम टाइम, है ना। प्रणाम करने में कुछ समय लगाना चाहिए। हाँ, एटलीस्ट इस तरीके से दिन में 2 बार प्रणाम करना चाहिए भगवान को, जिसमें मतलब पूरा पूरा ऑफर हम करें ओबेसेंसी अच्छे से। कभी कभी सिचुएशन अलग होती है तो हम झट से प्रणाम करके उठ जाते हैं, वो भी एक अलग बात है। जैसे मान लीजिए बिल्कुल भीड़ है, जन्माष्टमी का सीजन है या गौर पूर्णिमा है, मंदिर में हजारों लाखों लोग हैं, और उसके बाद आप जगह बिल्कुल नहीं है और आप बिल्कुल लेट करके आप स्तुति ही करने लग गए, तो फिर ये पागलपंती कहलाएगी। मतलब फिर ये मतलब ये मजाक ही हो जाएगा, क्योंकि उस समय देखना पड़ेगा कि भाई कितनी स्थिति कब। अब जगन्नाथ मंदिर में गए हैं, भारी भीड़ है और आप पड़े हुए बिल्कुल, आज तो मैं सारी स्तुति करके ही उठूंगा। तो कॉमन सेंस भी भगवान ने दिया है, कहावत है कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन टू एवरीवन। तो वो थोड़ा सा देखना चाहिए, लेकिन स्तुति करनी चाहिए। इसी तरीके से जब वैष्णवों को स्तुति करते हैं तो मन में बोलना चाहिए, वांछा मुंह से बोलना चाहिए, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भवेच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अभी मैं देखता हूँ बच्चे लोग प्रणाम करते हैं तो 100 की स्पीड में उठेंगे, जब तक आप उनको प्रणाम करके उठोगे वो पहले ही खड़े हो जाएगा। तो अगर कोई फोटो खींचेगा तो उल्टा दिखेगा, लगेगा कि जो शिष्य आया था वो खड़ा है और गुरुजी प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि गुरुजी उठने अपनी स्पीड में उठेंगे और शिष्य उठ करके पैर वैर झाड़ लेगा। तो ये बड़ा ही ऑफेंसिव लगता है, और इतना जल्दी होता है चेले को उठने का, तो गुरुजी प्रणाम करते रह जाते हैं और वो चेला उठ के खड़ा हो जाता है, तो लग रहा होता है गुरुजी प्रणाम कर रहे हैं। मतलब काफी मतलब ऑफेंसिव लगता है। तो ये ठीक नहीं है, मतलब काफी आराम से करना चाहिए प्रणाम, दिल से प्रणाम करना। एक बार प्रभुपाद जी, इसमें से में एक स्टोरी है, प्रभुपाद जी एक बार अपने अपने रूम में बैठे हुए थे, तो प्रभुपाद जी का संस्कृत एडिटर, तो वो क्या हो रहे थे, वो हर बात के प्रभुपाद को आगे उनको पूछना पड़ता था। तो वो आएंगे, प्रभुपाद को दंडवत प्रणाम करेंगे, फिर उसके प्रभुपाद से पूछेंगे, फिर दंडवत प्रणाम करेंगे, फिर जाएंगे, फिर आएंगे, फिर दंडवत प्रणाम करेंगे, फिर प्रभुपाद से कुछ पूछेंगे, फिर दंडवत प्रणाम करेंगे, फिर जाएंगे, फिर आएंगे, फिर प्रभुपाद को दंडवत प्रणाम करेंगे, कुछ पूछेंगे, फिर दंडवत प्रणाम करके जाएंगे। तो इस तरीके से 1 बार 2 बार 3 बार किया। तो अब क्या हुआ, फिर उनको तो 100 बार आना है दिन में, प्रभुपाद से पूछे तो आएंगे, तुरंत झट से प्रणाम करेंगे, उठेंगे करके फिर झट से प्रणाम करके चले जाएंगे। प्रभुपाद ने 1 बार ऑब्जर्व किया, 2 बार ऑब्जर्व किया,
आप प्रभुपाद ने डांट लगा दी, बोले तुमको इतनी जल्दी क्या प्रणाम करने में, इस तरह प्रणाम होता है क्या, तुम एक ऑफिशियल रिचुअल निभा रहे हो, यानी तुमको तुमको 100 बार प्रणाम करना है, लेकिन 100 के 100 बार तुम्हें ठीक से प्रणाम करना है। मैंने तो ये सुन के हक्का बक्का रह गया, मैंने कहा अच्छा इतना हाई स्टैंडर्ड है, हाँ ये जरूरी है, मतलब इस तरह प्रणाम किया जाता है। तो हम लोग प्रणाम करते हैं और बिल्कुल 100 की स्पीड में प्रणाम करते हैं और चलते बनते हैं, ये ठीक नहीं है। हमको बहुत भाव के साथ प्रणाम करना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, जब हम वैष्णव को प्रणाम कर रहे हैं तो बकायदा मंत्र बोलना चाहिए, वांछा कल्पतरु, मतलब उतना समय हमको झुकना चाहिए। और तीसरा, उठते ही पैर साफ नहीं करने लग जाना चाहिए, एटलीस्ट उनके सामने नहीं करना चाहिए। थोड़ा माथे पे धूल लग गया कि घुटने में धूल लगे, तुरंत उनके सामने धूल साफ करने लगे। ये इतना ऑफेंसिव लगता है जैसे पता नहीं, अरे तो धूल साफ करना, थोड़ी देर बाद जाके धूल साफ कर लेना, लेकिन वो तुरंत धूल साफ करने लगते हैं। तो ये थोड़ा मतलब अजीब सा लगता है, ये ठीक नहीं है। एक बात और, जब कभी हम वैष्णव से मिलते हैं, जैसे मान लीजिए हम किसी भक्त से मिल रहे हैं, हम मान लीजिए कोई हमसे मिलने के लिए आया, कई महीनों के बाद मिलने आया, तो अभी क्या होता है, मैंने एक चीज और देखी, हमारे हमारे बच्चे भी बहुत गलती करते हैं। तो एक, जब हम आते हैं तो हम प्रणाम करते हैं, लेकिन जब हम जाते हैं तो प्रणाम नहीं करते, ये ठीक नहीं है। सही तरीका ये, आए हैं आप मिलने तो प्रणाम करना चाहिए, और जब जा रहे हैं तो प्रणाम करके जाना चाहिए। लेकिन ये हम ऐसा नहीं करते हैं, यहाँ पे देखता हूं मैं, ये ठीक नहीं है। ये प्रॉपर है, आते समय भी प्रणाम होना चाहिए, जाते समय भी प्रणाम होना चाहिए। तब ये आदत बन गई हम लोगों की नहीं प्रणाम करने की, लेकिन ये ये प्रॉपर वैष्णव एटिकेट का पार्ट है। तो प्रणाम के विषय में मैंने कुछ बताया। अच्छा, और ये तो आप लोग जानते ही हैं कि किसी को पैर से टच नहीं करना चाहिए, अगर हम गलती से टच हो जाए तो उसको प्रणाम करना चाहिए, तो ओडिशा में सब जानते हैं। ये दो लोग बैठे हुए हैं तो उनके सामने से निकलना हो तो हाथ दे करके इसको झुक करके निकलना चाहिए। ये सब तो चीजें खैर ओडिशा के कल्चर में है, तो इसमें तो कुछ नया। ऑडियो। हरे कृष्ण प्रभु जी, ऑडियो आपका बंद हो गया। मैच नहीं कर पाते तो साइड में खड़े हो जाते हैं। तो हम लोग नृत्य, हमारा जो फिलॉसफी है, मैं उस समय मेडिटेट कर रहा था, हमारी जो फिलॉसफी है वो है सेवा की फिलॉसफी। हमारा हर चीज सेवा की भावना से होता है, यानी डांस हम जो करते हैं वो सेवा की भावना से करते हैं। यानी हम कृष्ण बलराम सामने खड़े हैं और उनको संतुष्ट करने के लिए वी आर डांसिंग। इट्स नॉट दैट वी आर डांसिंग फॉर आवर ओन प्लेजर, बट टू 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 मेक देम हैप्पी वी आर डांसिंग। एक्चुअली कई बार इस तरह होता है कि मतलब आप बहुत टायर्ड हैं और बिल्कुल ही मतलब एग्जॉस्टेड हैं, तो आप चाह करके भी हाथ पैर नहीं हिला सकते। जनरली कभी कभी मंगल आरती में इस तरह का व्यू दिखता है। प्रीचर्स के साथ ऐसा होता है, रात को लेट नाइट प्रोग्राम करके आए, सुबह जाके मंगल आरती पहुंच गए, तो हेलोइन की तरह वो खड़े रहते हैं बेचारे। इस तरह हो जाता है कभी कभी, पर ये कभी कभी होता है। लेकिन ठीक ठीक सही स्टैंडर्ड ये कि भगवान के सामने उत्साह के साथ नृत्य करना चाहिए, उनको सुख विधान करने, उनको सुख प्रदान करने के लिए। अब वो लोग हमको डांस नहीं आता, अब क्या करें, नहीं तो हमको डांस सीखना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमको कृष्ण को संतुष्ट करना है। इस्कॉन का डांस बहुत डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा पैर ऐसे ऐसे हिला दिया, थोड़ा हाथ ऐसे ऐसे हिला दिया तो आपका डांस हो गया। बहुत नहीं, उद्दंड, क्या उद्दंड कीर्तन हो रहा, उद्दंड डांस हो रहा, तो कोई बात नहीं, मिनिमम तो हमको प्रोपा जी ने स्टेप सिखाई है। तो क्योंकि हमको कृष्ण बलराम के सुख विधान हेतु करना है, तो वो सीख लेना चाहिए। जो जो मैं एक दिन एक अनुभव कर रहा था, हम लोग को हर व्यक्ति के कुछ गुण है, कुछ दोष है, कुछ लोगों का, हर व्यक्ति का एक, कुछ चीजों में रुचि होती है, कुछ चीजों में रुचि नहीं होती है। शायद आप लोग से डिस्कस किया कि नहीं किया मुझे पता नहीं है। एक होता है मतलब कुछ चीजों में आपके जहाँ पे अच्छा इंटरेस्ट है तो उसमें आप मार्क्स स्कोर कर लीजिए ज्यादा, और जिन चीजों में रुचि नहीं है आपकी उसमें आपका सेक्शनल कट ऑफ निकाल लो बस, ताकि ओवरऑल आपका कट ऑफ निकलना चाहिए, है ना। जैसे मान लीजिए मेरा अनुभव, मेरा पर्सनली, मुझे कीर्तन में कोई खास रुचि नहीं है, गाने बजाने में मेरा कोई रुचि नहीं है। फिर भी आप देख सकते हैं मेरे पास हारमोनियम पीछे रखा हुआ है, मैं उसको बीच बीच में तान बान बनाता रहता हूँ, कुछ 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 सीखता रहता हूँ, जस्ट टू क्लियर माई सेक्शनल कट ऑफ। मेरा रुचि नहीं है लेकिन मैं फेल नहीं होना चाहता इस एग्जाम में, तो थोड़ा बस प्रैक्टिस कर सकता हूँ। थोड़ा मृदंग आता है मुझे, थोड़ा करताल बजाना आती है, थोड़ा हारमोनियम इतना आता है कि चला लूंगा, काम चल जाएगा, है ना। बिल्कुल ही नहीं आता, मतलब जीरो में ही रहेगा, तो ये भी ठीक नहीं, ये बिल्कुल ही गलत बात है। मिनिमम आना चाहिए। और हो सकता है किसी को कुकिंग नहीं आती हो, तो भाई उतनी मिनिमम आनी चाहिए कि तुम भूखे मत मरो, सेक्शनल कट ऑफ निकाल लो। तुमको ठीक है, हमको कुकिंग करके कोई 5 स्टार होटल में ये ड्यूटी किचन में कुकिंग नहीं करनी है, ठीक है,
लेकिन अपना थोड़ा सा खा करके भोग लगा के जी सकते हैं। लेकिन कुछ लोग कुकिंग में रुचि होती है तो बहुत बढ़िया बात है, तो फिर उसमें फिर पीएचडी कर लो आप, उसमें इतना स्कोर कर लो कि बाकी में अगर आपको कम स्कोर मिलेगा तो आपका ओवरऑल कट ऑफ अच्छा से क्लियर हो जाए और मेरिट में आपका नाम आ जाए। तो इस तरीके से देखना चाहिए कि मेरे को सेक्शनल कट ऑफ किस किस में क्लियर करना है ना। कुछ लोग का श्लोक याद करने में कोई रुचि नहीं होता है, तो भैया गिनती के वो भक्ति शास्त्र में 40 श्लोक है वो याद कर लो, बस इतने कर लो। ठीक है, तुम्हें रुचि नहीं है, जिसका रुचि है तो 100 श्लोक याद करेगा। जैसे मेरा रुचि है तो मैं क्या करता हूँ, हर दिन आए दिन कोई ना कोई श्लोक याद करता रहता हूँ, मेरा रुचि है उसमें। किसी किसी नहीं है तो भैया नहीं है, तो गिनती के कितने याद करने से पास हो जाएंगे, भैया इतने याद करने से पास हो जाएंगे, तो उतना कर लो। तो इस तरीके से मतलब हमको एडजस्टमेंट बिठाना चाहिए, समझ रहे हैं। जिसमें और जिसमें रुचि है फिर उसमें आप हाई स्कोर कर लो। तो ये करने से आपको ओवरऑल कृष्णा कॉन्सिस्टेंस के आपके कट ऑफ क्लियर हो जाएगा और मेरिट में नाम आ जाएगा। प्रीलिम्स तो एटलीस्ट क्लियर हो जाएगा, फिर मेंस तो फिर देखेंगे, समझ रहे हैं ना। तो ये स्टाइल एक्चुअली ब्रजेन कृष्ण मुझे इस तरह से जी मतलब बिल्कुल। एक एनालॉजी दिए थे। तो इस तरीके से मतलब कोई भी व्यक्ति वंचित नहीं रहेगा फाइनल डेस्टिनेशन के। और एक और पॉइंट को जस्ट मैं कवर करता हूँ, महाप्रसादम को ऑनर करना। तो ये श्लोक तो आप लोगों ने सुना ही है कि हम दिल्ली बोलते हैं महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणि वैष्णवे स्वल्प पुण्यम बताम राजन विश्वासो नैव जायते। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है महाप्रसाद, भगवान के महाप्रसाद में, गोविंद के महाप्रसाद में, नाम में, ब्राह्मणों वैष्णव और वैष्णवों में, या नाम ब्रह्मणी मतलब भगवान के नाम में, या नाम और ब्राह्मणी मतलब ब्राह्मणों में, दोनों मीनिंग होता है। तो स्व अल्पम जिसका बहुत पुण्य कम होता है, स्वल्प पुण्य बताम राजन, जो बहुत कम पुण्य होते हैं, नहीं जो इसका पुण्य की मात्रा बहुत कम है, तो उनका इनके ऊपर विश्वास नहीं होता। जनरली लोग इसको नमो ब्राह्मणी वैष्णव बोलते हैं, और गलत बोलते हैं, नाम ब्राह्मणी है वो। तो जिनका पुण्य बहुत कम होता है, जिनका यानी जिनका पाप ज्यादा होता है, तो उनका विश्वास नहीं होता प्रसाद के ऊपर। और जिसका जिसका पुण्य की मात्रा ज्यादा होती है उनको प्रसाद पे बहुत भरोसा होता है। तो प्रसाद के विषय में हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि प्रसाद को भी हम सेवा की भावना से ग्रहण करें, जो काफी डिफिकल्ट है, मतलब इसको तो बहुत ही डिफिकल्ट है स्टिल। एटलीस्ट सबसे इंपॉर्टेंट सेवा ये करें कि जो खाएं दैट शुड बी ऑफर्ड, ये मिनिमम है ना। तो मैं उस दिन बताया था कि हम लोग नो ओनियन गार्लिक वाले नहीं है, हम लोग कृष्णटेरियन फूड वाले, मतलब हम लोग को वी शुड ऑफर एंड हैव, है ना। तो चरणामृत लेना, चरणामृत के विषय में एक स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, चरणामृत में शहद मिलाया जाता है। शहद एकादशी के दिन नहीं खाते हैं, है ना, लेकिन चरणामृत एकादशी के दिन, ये छोड़िए निर्जला एकादशी के दिन भी चरणामृत लेने से आपकी निर्जला एकादशी ब्रेक नहीं होती है। तो ये भक्तों के समाज में इस तरह का एक मिसकंसेप्शन कभी कभी रहता है कि निर्जल एकादशी के दिन चरणामृत नहीं लेना चाहिए क्योंकि उसमें शहद होता है, या निर्जला एकादशी के दिन चरणामृत लेने से एकादशी भंग हो जाती है। नहीं, एकादशी भंग नहीं होती चरणामृत लेने से, चरणामृत ट्रांसेंडेंटल है। तो ये सब कॉन्सेप्ट थोड़े से मतलब मिसप्लेस्ड कॉन्सेप्ट है, तो वो थोड़ा सा सीखना चाहिए। तो भागवतम में एक श्लोक है, उसमें लिखा गया है कि भगवान का महाप्रसाद, महाप्रसाद के अंदर भगवान का प्रसाद भी होता है, चरणामृत भी होता है, माला जो भगवान पहनते हैं, उस सबको ग्रहण करने से आप माया के बंधन से छूट सकते हैं। सब भगवान कृष्ण उद्धव को डायरेक्टली कह रहे हैं, तो उद्धव कह रहे हैं कृष्ण को कि आपका महाप्रसाद से व्यक्ति, मतलब प्रसादी माला हो या प्रसादी वस्त्र हो, उससे व्यक्ति माया के चंगुल से छूट जाता है, तो उसको बहुत ऑनर के साथ में हमको ग्रहण करना चाहिए। और वही चीज उसी तरीके से जो भगवान का सेक्रेड आइटम्स होते हैं, पैराफिनेलिया, ये सब बलराम जी का अवतार होता है। जैसे दरी, दरी को पैर से नहीं बिछा सकते आप, ये भक्तों में बहुत बड़ा देखा जाता है, दरी को पैर मार के बिछाते हैं, तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि दरी भी भगवान से लगे, उसको पैर नहीं मार सकते आप। और फिर मृदंग और करताल को भी, वो सब भगवान का ही बलराम जी का एक्सटेंशन है, तो वो सब बहुत रिस्पेक्टफुली डील, मतलब मैं दरी के विषय में स्पेशली जानता हूँ कि लोग इस तरह करते हैं, है ना। इसको मैं देखता हूँ, मैं दरी को बहुत पैर से मारते हैं, तो ये ठीक नहीं है। तो बाकी इस किताब में बहुत कुछ है पढ़ने योग्य। आप लोग समय, कीर्तन के विषय में कहा गया है, कीर्तन में अपनी अपनी नई नई धुनें ऐड नहीं करना चाहिए, है ना। एक जो स्टैंडर्ड धुन है उसको फॉलो करना चाहिए, और जो स्टैंडर्ड धुन है, आजकल हमारे इस्कॉन में नया चल रहा है, जय जय श्री राधे श्याम, तो ये इस्कॉन भुवनेश्वर में तो चल रहा है, ये हाईली बैंड है, इस तरह के स्टेटमेंट्स को इस्कॉन में नहीं बोला जाना चाहिए। तो क्योंकि ये सब प्रभुपाद जी ने सबको अलाउ नहीं किया है ना। और
फूलों में सज रहे हैं वृंदावन बिहारी, सज रहे होंगे वृंदावन में, लेकिन भुवनेश्वर में क्यों सज रहे मुझे पता नहीं। कुछ स्टैंडर्ड कीर्तन है। इसी विषय में ध्यान आया, एक बार भक्ति प्रेम महाराज बता रहे थे, जैसे जगन्नाथपुरी में जब रथ यात्रा जाती है तो धाम धाम वो बजाते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, टंग 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 बजाते हैं। तो ये पूरी का कल्चर हो सकता है। महाराज बोले इस्कॉन में हम इस तरह क्यों फॉलो कर रहे हैं, मतलब ये टंग 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 करते तो हरे कृष्ण मामन कीर्तन आवाज सुनाई नहीं देता है ना। कीर्तन मतलब इतना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तेज बजता है कि वो कीर्तन की आवाज नहीं आती है, तो वो ठीक नहीं है ना। हम ये महाराज बोले कि कलयुग का प्रभाव इस तरह का वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को इतना लाउड कर देंगे कि नाम सुनाई नहीं देगा। तो वो अच्छा लगे, सूदिंग होना चाहिए, है ना, शोर नहीं होना चाहिए ताकि लोग सुने। कभी कभी हमारे अष्टप्रहरी होता है तो वो इतना तेज से भोंपू चला देते हैं, पूरे मोहल्ले पूरे दुनिया को सुना देंगे आज यहीं से हरे कृष्ण महामंत्र। वो इतना रफ आवाज में गा रहे होते हैं, बस जिसको सुन के लगता है बंद करो यार प्लीज, प्लीज माफ कर दो। इस तरह कीर्तन आज जैसे विकास किया लाइब्रेरी में, इतना सूदिंग कीर्तन, बच्चे मतलब 2 घंटा मतलब झूम रहे थे। तो कीर्तन इस तरह होना चाहिए कि अगर नहीं आता आपको तो भाई जिसको आता है उसको माइक दे दो ना, क्यों पकड़ के बैठना है। लेकिन भगवान के प्लेजर के लिए, भक्तों के प्लेजर के लिए करना जरूरी है। तो ये सब इसमें दिया गया है, तो इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। और स्टैंडर्ड धुन और स्टैंडर्ड फ्रेजेस ही हमको गाने चाहिए, है ना। अपने मन गढ़ंत फ्रेजेस हम नहीं ऐड कर सकते हैं। और हर दिन के समय के हिसाब से राग होती है अलग अलग, मॉर्निंग में अलग राग गाई जाती है, आफ्टरनून में अलग गाई जाती है, और इवनिंग में जैसे संसार दावनल की जो राग है, सुबह की राग अलग है, दोपहर की राग अलग है, शाम को ही वो गाएंगे उसकी राग अलग है। तो वो बेसिक रागों का ज्ञान हमको लेना चाहिए, और इस तरीके से, क्योंकि हम भगवान के प्रसन्नता के हेतु ये सब कर रहे हैं। तो इस तरीके से काफी कुछ है वैष्णव एटिकेट मैनुअल में, तो अपना समय निकाल करके आप लोग इसको जस्ट पढ़ लीजिएगा, इंटरेस्टिंग है। काफी कुछ तो मैंने कवर कर दिया है, और बाकी जो आप लोग ग्रेजुअली इसको और पढ़ते रहेंगे, सीखते रहेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो हमारे वैष्णवों के बीच में जो आचार है, वो काफी रिस्पेक्टफुल डीलिंग होना चाहिए। मतलब रिस्पेक्टफुल डीलिंग इन द सेंस, अब ये एक्चुअली लेस ऑफ वैष्णव डीलिंग और मोर ऑफ लीडरशिप क्वालिटी में आ गया, है ना। तो उसमें क्या है कि हमारे प्रेजेंस में दूसरा व्यक्ति, मतलब ही शुड फील ऑनर्ड, ही शुड फील इम्पोर्टेंट, ही शुड फील वर्दी, है ना। तो ये लेस ऑफ ये तो वैष्णव की तो क्वालिटी हो गई होगा। अब यहाँ से हम एक लीडरशिप लीडरशिप टनल में घुस गए फनल या लीडरशिप टनल में घुस गए कि एज ए लीडर, क्योंकि वैष्णव एक लीडर है नेचुरली सभी लोगों का, तो उसका कैसा आचार व्यवहार होना चाहिए कि दूसरे लोग उसकी प्रेजेंस में वर्थ फील करें, है ना। तो इसके लिए एक अलग ट्रेनिंग मॉड्यूल हो सकता है, लेकिन मोर और लेस ये होना चाहिए कि इट शुड बी वेरी रिस्पेक्टफुल। किसी के साथ भी हम डील कर रहे हैं, समाज के कोई भी तख्ते के साथ में, किसी वर्ग के साथ में, किसी प्रोफेशन के व्यक्ति के साथ में, इट शुड बी वेरी रिस्पेक्टफुल, है ना। क्योंकि वैष्णव वही होता है जो दूसरे के अंदर कृष्ण की उपस्थिति को अनुभव करे, है ना। तो हम थ्योरी में बोलते हैं लेकिन दूसरे को हम रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं, इसके लिए बहुत ट्रेनिंग चाहिए होती है ना। लेकिन इस चीज की कमी होने के कारण मैं कई बार कभी डिवोटीज के आचरण में देखता हूँ। कुछ दिन पहले एक डिवोटी आया, एक व्यक्ति बाहर से कुछ हमारे मंदिर में घुस गया और किसी डिवोटी ने उसका बहुत बुरी तरह व्यवहार कर दिया। इस तरह कई बार सुनने के लिए मिलता है। तो ये सब चीजें देखना चाहिए कि हम डिवोटी बन गए हैं, ये हमारा गुड फॉर्चून है, और ये हमारे ऊपर कृपा है वैष्णवों की। हमारी पर्सनल क्वालिटी से हम नहीं बने हैं। तो इस तरीके से हमको जिस तरह किसी ने कृपा करके टॉलरेट करके हमारे 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 ऑफेंसेस को, हमारे बिहेवियर को नेग्लेक्ट करके हमको कृपा करी है, हमें आगे वाले व्यक्ति को भी इस तरह कृपा करना चाहिए। तो भागवतम का एक श्लोक है जो नारद मुनि बोले थे, ये श्लोक सबको रट लेना चाहिए। गुणाधिकान उदम लिप्सेद अनुक्रोशम गुणाधमात मैत्रीम समानाद अनविच्छिन्न न तापेर अद्भूयते। नारद मुनि कह रहे जब हम अपने से ऊपर के व्यक्ति को मिले, अपने से ज्यादा अधिक गुणी व्यक्ति को मिले, तो अपने से गुणी व्यक्ति को देखकर हम एनवियस हो जाते हैं। ये बहुत कॉमन है, हो ही जाते हैं। लेकिन हमें खुश होना चाहिए। गुणाधिकान मुदम लिप्सेद अनुक्रोशम गुणाधमात। लेकिन कोई व्यक्ति अगर हमसे गुणों में कम है, तो गुणों में मतलब हमसे कम धनी है, हमसे कम ज्ञानी है, हमसे कम बलशाली है, या हमसे निचली जात में जन्म लिया है, इत्यादि प्रकार से हो सकता है। तो उसको अनुक्रोश, उसको हम कॉम्पेशन दिखा करके अपने स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म पे लाने का प्रयास करें। और मैत्रीम समानाद अनविच्छेना, और समान व्यक्ति के साथ मित्रता का अनुभावना।
तो इस तरीके से ये 3 तरीके का हमारा रिलेशनशिप होता है वैष्णव के साथ में। उसके बाद वैष्णव रिलेशनशिप में आता है जो नेक्टर इंस्ट्रक्शन के वर्सेस ददाति प्रतिगणनाति गुह्यम अख्याति प्रत्यति भुंक्ते भोजयते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम। ये एक वैष्णव डीलिंग के अंतर्गत आता है कि किस प्रकार का वैष्णव में आपस में रिलेशनशिप होना चाहिए। तो ये सब प्रैक्टिस हम करते हैं जब हम भक्तों के समाज में रहते हैं, प्रीचिंग करते हैं, सब प्रैक्टिस करने के लिए अवसर मिलता है। तो इसके ऊपर भी एक अलग से कभी सेमिनार हो सकता है वैष्णव रिलेशनशिप्स को लेकर के। जगत गुरु को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस सेमिनार को कंडक्ट करें प्रैक्टिकल एग्जाम्पल और स्टोरीज के साथ में, तो काफी कुछ वो सिखा पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने काफी समय दिया। मैंने 2 दिन का सेशन 1 घंटे में कवर कर दिया। तो जस्ट इसको आप रिविजिट कर सकते हैं, कुछ पॉइंट्स को आप बार पढ़ सकते हैं। और हम लोग जो ट्रेनिंग जो भी हम सीखते हैं, मैंने पहले बताया हमारे गुरुमाज बोलते थे कि ऐसा नहीं कि एक सेमिनार के माध्यम से सारा नॉलेज दे सकते हैं, जस्ट हम इंस्पायर करने के लिए इस तरह के सेमिनार करते हैं। और बारंबार चीजों को रिविजिट करना जरूरी है। भागवतम में एक एग्जाम्पल आता है कि जैसे बारिश के सीजन में घास उग जाती है रास्ते पे, जो जंगल के रास्ते होते हैं उसमें घास उग जाती है क्योंकि बहुत समय तक कोई उस रास्ते में चल नहीं रहा है। तो जनरली क्या होता है, अन्य सीजन में लोग आते जाते रहते हैं, तो रास्ता दिखता रहता है। लेकिन विशेष रूप से वर्षा ऋतु के बाद में क्या होता है, क्योंकि इतने समय कोई आया नहीं तो रास्ता छुप जाता है, फिर रास्ता खोजने में कठिनाई होती है। तो उस तरीके से इन सब पॉइंट्स के ऊपर रिविजिट करते रहने से आते जाते रहने से वो क्लैरिटी रहती है। लेकिन जैसे ही हम रिविजिट नहीं करते, बारंबार आते जाते नहीं है, तो हम भूल जाते हैं। तो इस तरीके से मैंने कितनी बार ये सेमिनार सुना है और कितनी बार दिया है, कितनी बार इस बुक को पढ़ा है। बारंबार पढ़ने में मजा लगता है क्योंकि बारंबार आपको अंदर कुछ सुधार करने का अवसर मिलता है, अपने आचरण में, अपने प्रचार कार्य में, अपनी स्ट्रेटेजी में, अपने एटीट्यूड में कई बार चेंज करने का अवसर मिलता है। इसलिए मैं करता हूँ और आप लोगों से भी अनुरोध करता हूँ कि आप लोग भी इसको बारंबार पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, बोलते रहिए, दूसरों को बताते रहिए। तो ये काफी मतलब लाभ देगा। हरे कृष्ण। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने काफी ज्यादा समय दे दिया आज। हरे कृष्ण। तो कल तो हमारी गीता क्लास है नॉर्मल, और उसके बाद हम देखेंगे हम लोग मैं सोच रहा हूँ जो 1 सप्ताह नहीं लगेगा हमको सेमिनार को कवर करने में। नेक्स्ट जो सेमिनार है हमारा 10 मूल तत्व, केवल 10 पॉइंट्स याद रखने से आपको बेसिक फिलोसफी, पूरी कृष्ण कॉन्स फिलोसफी रट गई। तो हम सोचेंगे उसको 3 दिन में ही, आधा आधा घंटे के 3 सेशन में ही कंप्लीट कर लेंगे, या एटमोस्ट 4 सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।